भारतीय फिल्मों के इतिहास में कुछ सुपरस्टार को ये टैग विरासत में ही मिली है, लेकिन कई ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने केवल अपने दम पर फर्श से अर्श तक का सफर ही पूरा नहीं किया, बल्कि सुपरस्टार्स की लिस्ट में बड़े बड़ों को टक्कर भी दी है। ऐसे ही एक सुपरस्टार रजनीकांत रहे हैं, जो फिल्मों में आने से पहले कभी बसों में खलासी का काम किया करते थे। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। रजनीकांत ने एक इवेंट में बताया था कि बसों में जब वो टिकट काटा करते थे तो कैसे सफर करने वाली महिलाओं को इम्प्रेस करने के लिए बाल झटका करते थे। रजनीकांत सिनेमा की दुनिया में अपने 50वें साल में भी काफी एक्टिव हैं। अपने काम, स्वैग और एक्टिंग के दम पर रजनीकांत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। रजनीकांत की स्टाइल बाकी एक्टर्स से अलग रही है, फिर चाहे वो उनके बालों को झटकने का तरीका हो, उनकी आस्तीन ऊपर चढ़ाने का तरीका हो, सनग्लासेस से खेलने का स्टाइल हो या फिर सिगरेट जलाने का तरीका हो, हर अंदाज उनका स्टाइल स्टेटमेंट है। लेकिन आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि जब वो बसों में कंडक्टर हुआ करते थे तब भी उनका स्टाइल कुछ ऐसा ही हुआ करता था। साल 2018 में नादिगा संगम द्वारा आयोजित एक इवेंट में रजनीकांत ने अपने बस कंडक्टर के दिनों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि क्या स्टाइल स्टेटमेंट में बदलाव सिनेमा में आने के बाद शामिल किए गए थे या इसकी पूरी तरह से एक अलग कहानी थी। रजनीकांत ने कहा, ये नेचुरल था, मैं शुरू से ही एक स्टाइलिश व्यक्ति रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि ये सब तब शुरू हुआ जब बेंगलुरु में बस कंडक्टर के रूप में काम करते थे। उन्होंने कहा, उस दौर में एक कंडक्टर को सभी यात्रियों को टिकट बांटने में करीब 30 मिनट लगते थे। मैं इसे 10 मिनट में पूरा कर लेता था। उन्होंने आगे कहा था, उन दिनों कर्नाटक की बसों में महिलाएं आगे की लाइन में बैठती थीं और पुरुष पीछे बैठते थे। आमतौर पर कंडक्टर टिकट बांटने के बाद पीछे जाकर बैठ जाता था, लेकिन मैं सबसे आगे खड़ा रहता था। मेरे बहुत सारे बाल थे और जब हवा चलती तो वे लहराने लगते थे, तो मैं बस अपने बालों को पीछे की ओर घुमा लेता था। हर स्टॉप पर मैं आगे से ही टिकट टिकट कहता था। तो हाँ, मुझे लगता है कि मैंने हमेशा इस स्टाइल को अपनाया है।